गोपी नाम का एक दूध वाला था जो अपनी पत्नी के साथ छोटी से घर में रहते थे। वो हर दिन सुबह पास के शहर में जाकर दूध बेचने जाता था। उसका परिवार फिर भी गरीब ही था। खाने के लिए खाना, रहने के लिए घर और पहनने के लिए कपड़ा उनके पास थे, लेकिन ऐसे आराम की जिंदगी के उनके पास पैसा नहीं था। गोपी की पत्नी एक बहुत ही संतुष्टि महिला थी। उनके पास जो था वो उससे बहुत खुश थी, लेकिन गोपी अपने ऐसे जिंदगी से खुश नहीं था। वो ज्यादा पैसा कमाना चाहता था। गोपी हमेशा अपनी पत्नी से इस बारे में शिकायत करता रहता था। हम कितने गरीब हैं, क्या हमारा पास कभी पैसा नहीं आएगा? मैं आराम की जिंदगी जीना चाहता हूँ, तुम कुछ तो सुझाव दो। आप हमेशा ऐसा ही बात करते रहते हैं। क्या कमी है हमारे पास? खाना, कपड़े, घर सब कुछ तो है। इतना सब होकर भी हम कुछ पैसे बचा ही लेते हैं। आपको आपका दिमाग शांत करना जरूरत है। आप बड़े बुजुर्गों से बात करिए और उनकी सलाह लीजिए। अरे तुम भी, मैं जानता हूँ बड़ी बुजुर्गों की सलाह, लेकिन मैं कुछ तो जरूर करूँगा। ज्यादा पैसा कमाने की बात गोपी को हमेशा परेशान करती रही। वो उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। एक दिन गोपी हर दिन की तरह दूध बेचने जा रहा था। दूसरे गांव जाने के लिए उसे नदी पार करनी पड़ती थी। वो ज्यादा पैसा कमाने के बारे में सोचते हुए जा रहा था। नदी पर आकर वो थोड़ा रुक गई। उसकी दिमाग में एक तरकीब आई। क्यों नहीं मैं दूध में थोड़ा पानी मिला दूं, किसी को पता नहीं चलेगा और मेरे पास दूध की मात्रा भी बढ़ जाएगी। इस तरह मैं ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ। उसने नदी का पानी दूध में मिला दिया और बेचने चला गया। दूध की मात्रा बढ़ जाने से वो आज ज्यादा लोगों को दूध बेच पाया। इससे उसे मुनाफा भी ज्यादा मिल गया। अधिक पैसा लेकर वो घर वापस आया। उसके चेहरे की खुशी छुपाया नहीं जा रही थी। क्या बात है, आज आप बहुत खुश दिखाई दे रही है। कोई बढ़िया खबर मिली है क्या? अरे उससे भी ज्यादा बढ़िया कुछ हुआ आज। मुझे ज्यादा पैसा कमाने का तरीका मिल गया। ओफो, सारा टाइम ज्यादा पैसे की ही बात किया करते हैं आप। अरे यही बात तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों तुम पूछोगी नहीं कि क्या तरीका है? वैसे तो मुझे जानने में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ आप बताए बिना नहीं रहेंगे। बोलिए। गोपी ने उसे सारी बात बता दी। उसकी पत्नी उसकी ये बात सुनकर जरा भी खुश नहीं हुई। आप अपने ग्राहकों के साथ बेईमानी कर रही है। ये ठीक नहीं है। ये पैसा हमें लाभ नहीं देगा। ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा ही हमें लाभ देता है। बेईमानी का पैसा हमें कभी नहीं फलता। आप ऐसा मत करिए। हमारे पास जो है हमें उसी में संतुष्टि होना चाहिए। गोपी ने अपनी पत्नी के सलाह पे कोई ध्यान नहीं दिया। अगले दिन वो फिर दूध में पानी मिलाया। इस बार उसने पहले दिन से और ज्यादा पानी मिलाया। इस तरह गोपी खूब पैसा कमाया। एक दिन अपना सारा धन लेकर शहर की ओर निकला। इन पैसे से मैं अपने लिए चमचमाया कपड़ा लूंगा और अपनी पत्नी के लिए खूब सारे गहने लूंगा। ये सोचते सोचते वो जंगल पहुंचा। रास्ता में चलते चलते वो थक गया था। उसने कुछ देर वहीं पे पेड़ के नीचे आराम करने सोचा। उसके पास पैसा की आज 2 पोटलियां थी। दोनों पोटलियां पास में रखकर वो सो गया। जब वो सो रहा था, एक बंदर उसके पास आया, दोनों पोटलियां लेकर पेड़ पे चढ़ गया। आवाज सुनकर गोपी की नींद उड़ गई और पोटली गायब देखकर गोपी की होश उड़ गया। हाय, मैं लूट गया, बर्बाद हो गया, अब मैं क्या करूं? तभी गोपी को याद आया कि बंदर नकलची होती है। जैसा हम करेंगे वैसा ही बंदर भी करेंगे। गोपी दोनों हाथ उठा के नाचने लगा। ये देखकर बंदर भी नाचने लगा। ये देखकर गोपी अपने बुद्धि पे खुश हुआ। ये सोचते हुए गोपी एक पत्थर उठाकर बंदर की ओर फेंका। बंदर को गुस्सा आया और उसने भी बहुत जोर से पोटली गोपी के ऊपर फेंकी, किंतु वो गोपी के जगह ठीक उसके पीछे नदी में जाकर गिरी। वहाँ पे एक बड़ा मगरमच्छ था। गोपी ये नजारा देखता ही रह गया। ये वहाँ खड़े खड़े सोचते ही रह गया। वो कुछ नहीं कर सकता था। उसने एक पोटली उठाई और घर की तरह जाने लगा। उसके दिमाग में उसके पत्नी की बात याद आई। बेईमानी का पैसा हमें कभी नहीं फलता।
उसे ऐसा हुआ कि उसका पत्नी सही थी, वो गलत। ईमानदारी से कमाई हुआ पैसा ही हमें फल दे सकता है। उसने घर आकर उसके पत्नी की सारी बात बताई और उससे क्षमा भी मांगी। उसकी पत्नी बहुत खुश हुई। मेरे दिमाग में और एक उपाय आया है। क्या? अब कैसा उपाय? डरो मत, मैंने जिन ग्राहकों के साथ बेईमानी कराई है, मैं कल उन दुगना दूध दूंगा, लेकिन उनसे पैसा नहीं लूंगा। इस तरह मैं अपना गलती का पश्चाताप कर सकता हूँ। अगले दिन गोपी ऐसा ही किया और उसके बाद उसने बेईमानी करने का कभी नहीं सोचा। अब वो अपनी जिंदगी से बहुत खुश था। स्वीटी चिड़िया की शादी को 5 साल हो चुके थे, पर स्वीटी और उसके पति की कोई संतान नहीं थी, जिससे उनका परिवार अधूरा अधूरा लगता था। कैसी बीवी हूँ मैं तो आपको एक संतान भी नहीं दे पाई। ऐसा क्यों बोल रही हो स्वीटी? मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। आप तो बहुत अच्छे हैं, इसीलिए ये सब बोल रहे हैं। अब तुम शांत हो जाओ और आराम करो। स्वीटी जानती थी उसके पति उसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो अपने पति को बच्चों की किलकारियों से दूर नहीं करना चाहती थी। स्वीटी के घर उसकी दोस्त बुलबुल आती है। दोनों बैठकर बातें कर रही हैं। तुम इतनी उदास क्यों हो स्वीटी? अब क्या बताऊं बुलबुल, 5 साल हो गए शादी को, अब तक हमारे कोई बच्चे नहीं हैं। मेरी ननद मैना को भी यही दिक्कत थी, उसे बच्चे नहीं हो रहे थे। फिर उसने क्या किया, जरा मुझे भी बताओ। उसने अपने पति की दूसरी शादी करवा दी। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? उसने अपनी बहन के साथ अपने पति की शादी करवा दी और अब उनके 3 बच्चे भी हैं और सब हंसी खुशी रहते हैं। वाह, अपनी बहन तो कभी गलत भी नहीं कर सकती अपनी बहन के साथ। पर तेरी बहन वैसी बिल्कुल नहीं है स्वीटी, तू ऐसा सोचना भी मत। क्यों? तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? बचपन से ही वो तुमसे हर बात में जलती रहती है। अब तो वो बड़ी हो चुकी है, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, इसीलिए सावधान कर रही हूँ तुम्हें। स्वीटी ने बुलबुल की बात पर ध्यान नहीं दिया और अपने पति को अपनी बहन के साथ शादी करने के लिए मना लिया। शादी में 2 दिन बाकी थे, तभी स्वीटी अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ी। उसका पति जल्दी ही डॉक्टर कौवा को बुला लाया। जल्दी देखिए क्या हुआ है मेरी स्वीटी को। घबराने की कोई बात नहीं, मिठाई खिलाओ, तुम पिता बनने वाले हो। क्या? हाँ, स्वीटी गर्भवती है। कौवा बधाई देकर चला जाता है। स्वीटी का पति स्वीटी को ये खुशखबरी देता है। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे तुम्हारी बहन से शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। स्वीटी की बहन मुनमुन दरवाजे पर खड़ी सब सुन लेती है और मन ही मन में बोलती है, हर बार दीदी मेरे साथ ऐसा ही करती है, मेरी खुशियां छीन लेती हैं। अब इस बार मैं बदला जरूर लूंगी। दीदी, मैं आपकी देखभाल के लिए यहाँ रुक जाती हूँ। हाँ, ये अच्छा रहेगा। मैं काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए। हाँ मुनमुन, मेरा अच्छे से ध्यान रख लेगी, बहुत अच्छे से। मुनमुन स्वीटी को परेशान करने के लिए कुछ न कुछ करती रहती। कभी उसके लिए खराब खाना बना देती, कभी बहुत तेज मिर्च डाल देती।
स्वीटी टहलने के लिए बाहर जाती तो घंटों दरवाजा नहीं खोलती। इसके बाद भी स्वीटी को अपनी बहन पर जरा भी शक नहीं हुआ। उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि उसकी बहन ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है। दीदी, मुझे जरा फल ला कर देना तो। हाँ, अभी लाती हूँ। मुनमुन ने घर में तेल गिरा दिया था जिससे स्वीटी गिर जाए और उसके बच्चे मर जाएं, जिससे स्वीटी का पति मुनमुन से शादी कर ले। आह! मुनमुन, मुझे उठाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। गिरी तुम खुद हो, खुद ही उठ जाओ। ये कैसी बातें कर रही हो तुम बहन? कौन सी बहन जिसके साथ तुमने हमेशा गलत किया है? मैंने कितनी कोशिशें की तुम्हें रास्ते से हटाने की, तुम तो पत्थर के जैसे अटक गई हो मेरे रास्ते में। स्वीटी जैसे तैसे करके जमीन से उठ जाती है। तुम मेरी बहन होकर मेरे साथ ये सब करती रही, मैं सब कुछ बता दूंगी सबको। स्वीटी बाहर जा रही थी कि मुनमुन ने उसे पीछे से पकड़कर पेड़ पर धक्का दे दिया और पेड़ की लकड़ी लगने से वो जख्मी होकर नीचे गिर पड़ी। तभी वहां स्वीटी के पति और उसकी दोस्त बुलबुल आ जाते हैं। मैंने कहा था ना, ये मुनमुन तुम्हारा कभी भला नहीं सोच सकती। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, बस मेरे बच्चों का ख्याल रखना। स्वीटी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कैसी बदकिस्मती है मेरी, इतने साल बाद बच्चों का सुख मिला, उसे भी मैं नहीं ले सकी। कोई अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? बुलबुल, मेरी बहन को कुछ मत कहो, उसका कोई कसूर नहीं, वो अभी नादान है। देखा, जिस बहन को तुमने मारने की कोशिश की वो अब भी तुमसे कितना प्यार करती है। मुनमुन, तुम मेरे बच्चों को माँ का प्यार देना, बस यही मेरी आखिरी इच्छा है। इतना कहकर स्वीटी मर जाती है। मुनमुन को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है और वो बिलक बिलक कर रोने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मुझे मर जाना चाहिए। तुम्हारी गलती की सजा अब ये है कि तुम अपनी बहन के बच्चों को माँ का प्यार दोगी। मैं अपनी बहन की आखिरी इच्छा जरूर पूरी करूंगी। उनके बच्चों को कभी भी माँ की कमी महसूस ही नहीं होगी। मुनमुन दोनों बच्चों को अपने गले से लगा लेती है और उनका बड़े प्यार से लालन पालन करती है।